आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि न्यूयॉर्क में एक जगह पे सलमान रश्दी ने तकरीर करनी थी, वहाँ पे किसी मुल्ले ने सलमान रश्दी पे चाकू से हमला कर दिया और अभी ये पता नहीं है कि सलमान रश्दी की हालत कैसी है। लेट्स होप कि वो ठीक होंगे, बट अभी ये काम हो गया है और हमें पता है कि बड़ी देर से मुसलमान सलमान रश्दी के पीछे पड़े थे। सलमान रश्दी ने क्या किया था, एक किताब लिखी थी जिसमें आज इस्लाम पे उससे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है जो सलमान रश्दी ने किया था, उससे बहुत बड़ा। और जो कुछ भी हम बातें करते हैं सारी की सारी इनकी किताबों से करते हैं, मगर इन लोगों में बिल्कुल अदम बर्दाश्त है। जहादी दहशतगर्द हर जगह पहुंच जाते हैं मारने के लिए। भाई अब आप क्यों मार रहे हो? अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में आपके मज़हब के ऊपर तनकीद हो सकती है। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो इसमें कसूर हमारा नहीं है, इसमें कसूर आपका है। अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, वरना ये बात समझ जाएं कि आपका मज़हब जो है इस 21वीं सदी में बिलोंग नहीं करता। यह जहालत का वो पलंदा जो 1400 साल पुराना था, उसे 1400 साल पीछे ही रहना चाहिए था। आप अगर आज सलमान रश्दी को मार के ये समझ रहे हैं कि आप उसे मार देंगे तो उसका मकसद फौत हो जाएगा, तो उसका मकसद बिल्कुल फौत नहीं होगा, बल्कि आपने उसको चाकू मारा, अब उसकी किताबें और बिकेंगी, उसकी आवाज़ और ऊंची होगी। सलमान रश्दी का गला काटने से उसकी आवाज़ बंद नहीं होगी, गले दबाने से, गले काटने से आवाज़ें बंद नहीं होती। ये काम अभी और बढ़ेगा। और ये बात सही साबित करती है कि सलमान रश्दी जिस वजह से इस्लाम पे तनकीद कर रहा था वो बिल्कुल ठीक तनकीद कर रहा था, क्योंकि ये मज़हब है ही ऐसा, तनकीद के काबिल है, बल्कि इसके ऊपर तनकीद ज़्यादा होनी चाहिए। वो मज़हब जो लोगों के गले काटने में, मारने में यकीन रखता है, उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद होनी चाहिए। और वो सही तनकीद कर रहा था, आपने उसको सही साबित कर दिया मार के। और अब मुझे अगला डर ये है कि इसके पीछे भी कोई पाकिस्तानी मुजाहिद निकल आना है, ठीक है, क्योंकि हर तरफ तो हमारे पाकिस्तानियों ने गन डाला हुआ है ना, ये कोई लबैकिया ही ना निकल आए कहीं उधर, ठीक है। एक नुपुर शर्मा को मारने पहुंच गया था, अब उधर भी पहुंच गया। तो ये गंद है जो इन लोगों ने डाला हुआ है, और लेट्स होप कि वो ठीक होंगे रश्दी साहब और वो अपना काम आगे करते रहेंगे। मगर ये याद रखिएगा मुसलमानों, सलमान रश्दी को छुरी मारने से उसकी आवाज़ बंद नहीं हो जानी। अब ये वो मुस्लिमा कज़ाब वाला दौर नहीं है कि उसको मारा, उसके गले उसकी किताबें जला दी, उसका शहर जला दिया, उसके बाद उसका नाम निशान कोई नहीं है, ठीक है। अब नहीं, अब इंटरनेट, आप किताबें, आप सलमान रश्दी को मार भी दोगे ना अगर आप, तो कुछ नहीं होगा, आप नहीं बचोगे, फिर भी आपका इस्लाम फिर भी नहीं बचेगा, इस्लाम की फिर भी ऐसी की तैसी ही होती रहेगी। तो इसलिए आप अगर ये समझते हैं कि आप लोगों ने तलवारों से, छुरियों से, गोलियों से जवाब देना है, तो भाई तलवारों से, छुरियों से, गोलियों से इस्लाम की तनकीद का जवाब नहीं होता, लोगों के गले काटने की बात होती है, और इससे आप नहीं बचेंगे, ठीक है, इससे इस्लाम नहीं बचेगा। इसलिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, लोग जो बातें करते हैं उनको समझने की, सोचने की कोशिश करें। आपके मज़हब पे अगर किसी के जहन में कुछ सवालात हैं तो आप उन सवालों के जवाब देने के बजाय, उसकी उलझन को सुलझाने के बजाय उसका गला काटने के लिए चल पड़ते हैं। या सलमान रश्दी ने अगर कोई बातें की हैं तो अब इसका मतलब ये है कि जी आप जो है उनको बस मारने पहुँच जाएँ, ये हाल है। ऐसे तो नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। ये दुनिया का असूल नहीं है, ठीक है, ये दुनिया का असूल नहीं है। और दुनिया का असूल जो है वो क्या है? दुनिया का असूल आज यही है कि आप क्या करेंगे, आप सवाल का और बात का जवाब बात और ज़ुबान से देंगे। छुरी से जवाब अगर आप देंगे तो इसका मतलब है कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है, और आपका 1400 साल पुराना अल्लाह का दिया हुआ मज़हब वाकई सलमान रश्दी से हार गया, क्योंकि आपको उसको मारना पड़ा है। अगर आपके मज़हब में वाकई को इतनी काबिलियत होती, मंतकी काबिलियत होती, को मंतकियत होती, तो यकीनन आप जो हैं वो क्या करते, आप सलमान रश्दी को चाकू मारने के लिए ना फिर रहे होते। तो यही वो चीज़ है जो कि मज़हब को और झूठा साबित करती है और सलमान रश्दी जैसे लोगों को सच्चा साबित करती है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आई होप कि रश्दी साहब को के लिए कोई फेटल वूंड नहीं होगा, वो ठीक ठाक होंगे और वो अपनी ज़िंदगी हेल्दीली गुजारते रहेंगे। मगर एक बार फिर आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि 40 साल हो गए हैं एक किताब शैतानी आयात को, अभी तक मुसलमान उसी को रो रहे हैं। अब उससे बात बहुत आगे चली गई है जी। हम जैसे लोग जो मास्क पहन के बैठते हैं, जो छुप छुप के रहते हैं, वो इसी बात से रहते हैं कि आपके मज़हब के ऊपर अगर इल्मी बात भी की जाए तो आप उसकी जान लेने इंसान की आ जाते हैं, ठीक है। और आपको हर बात ही गुस्ताखी लगती है, चाहे वो सलमान रश्दी की किताबें हों, चाहे मेरी बातें हों, चाहे किसी की भी बात हो, आपको वो गुस्ताखियाँ ही लगती हैं और आप हमेशा लोगों की गर्दनें ही काटने में मसरूफ़ रहते हैं। अगर आपके इस्लाम में, असल में इस्लाम में मंतकी तौर पे जवाब देने की काबिलियत ही नहीं है। जो सवाल हम करते हैं उनका जवाब असल में इस्लाम में नहीं है। जो सलमान रश्दी ने सवालात किए थे उनका भी असल में जवाब इस्लाम में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो आपको छुरी उठाने की ज़रूरत ना पड़ती।
آپ کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو آپ ہم لوگوں کو سچا ثابت کرتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. آپ چارلی ہیبڈو کو سچا ثابت کرتے ہیں, آپ سلمان رشدی کو سچا ثابت کرتے ہیں, آپ ہر اس شخص کو سچا ثابت کرتے ہیں جو اسلام کو غلط سمجھتا ہے جب آپ کسی کو چھری مارنے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.